मैच हार गई। मोदी साहब पनौती है, मान लो। पूरे वर्ल्ड कप में एक नहीं हारे, जैसा मोदी जी खत्म डाले हार गए। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका यह मतलब है, यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। अरे यार फिर वही बात, आधी अधूरी सुन दी। कौवा कान ले गया, भाग लिया कौवे के पीछे। अबे कान तो देख लो पहले। कॉमेडी शो आता था कपिल शर्मा, वो बंद हो गया। पता है किस वजह से? ऐसे लोगों की वजह से। सरकार का जो विरोध करे वो कुत्ते हैं। तो आज ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सारे बीजेपी वाले, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुए? कुत्ते बोलो। समझा नहीं? जो भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उसकी बुराई बस, और कुछ नहीं। समझा नहीं? देखो जी, चाचा के जो भी भाई बेटे हों बहू हों, बहुत ख्याल रखा करो। जब आदमी का ख्याल नहीं रखा जाता तो आदमी ऐसी हरकत करता है, ठीक। बहुत ख्याल रखा करो। दाढ़ी रख के तो कुछ भी आदमी बोल लेगा। समझा नहीं? दाढ़ी बकरी दाढ़ी रख रखी है तो कुछ भी बोलता रहे आदमी। समझा नहीं? हमारा ख्याल रखने वाले हम खुद हैं। 80 साल की उम्र है हमारी, समझे नहीं? तो हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तो हमारी बात में दम है तो ठीक है, नहीं तो बताओ क्या कमी है? आप में दम है, बातों में नहीं। बातों में क्यों दम नहीं? एक बात सुनो, सबसे वसूल कर रहा है पैसा। जितने ही भागे सबकी संपत्ति जब्त कर ली है यहाँ पर। आपने बोला कि देश पे कर्जा ही नहीं है। अरे कर्जा है, क्यों नहीं है? कर्जा उससे चौगना है, उससे पहले से चौगना कर्जा है। मगर कितनी अब जो चल रहा है, समझा नहीं? अब जो हम इतना विख्यात हो रहे हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, हम वो खरीदते हैं। हम किस में कमाए? क्या चीज? एक सुनो, हाथरस का कांड हुआ था ना, पूरे में नाम हुआ। मणिपुर का कांड हुआ, पुणे में नाम हुआ। अरे भी हाथरस में समझे नहीं? मणिपुर में क्या नाम कमाया? क्या नाम कमाया तुमने? नहीं, हिसाब से नाम तो मणिपुर में क्या है? कुछ भी नहीं हो रहा मणिपुर में। सही है, अब कुछ नहीं हो रहा मणिपुर में। ये सब रोते रहेंगे मणिपुर। एक बात सुनो, केरल में हो रहा है उसका नहीं रोएंगे कोई भी। जो केरल में हुआ है, जो समझे नहीं, उसका नहीं रोएंगे। वो फिल्मी न्यूज हो गई। देखो, केरल वाली फिल्मी न्यूज है। अच्छा, आपको बोलने नहीं आता है? 1984 में दिल्ली में क्या हुआ ये बताइए। अरे जो मोदी भगत है ना, 2000 रुपए लीटर तेल हो जाएगा ना, वो बोलेगा बहुत बढ़िया है, देश का खजाना भर रहा है। मोदी भगत की ये सोच है। क्या करोगे बताओ, क्या कर लो? एक बात सुनो, 90 रुपए लीटर तो कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है। 90 रुपए में लीटर कांग्रेस के टाइम में भी हुआ है, 90 लीटर। और गैस सिलेंडर जो है ना, 900 कुछ रुपए का कांग्रेस के टाइम में भी था। 900 कुछ रुपए का हुआ था। देखो, तुम देखो ना अपने उसमें। अच्छा, सब कुछ हम ही देखेंगे। अब आप बोल के निकल 2000 अब बोल के निकल जाते हो। बोलते तुम 2013 में 2013 में 64 रुपए, 63 रुपए, 62 रुपए लीटर था। 67 से ऊपर 2014 तक गया ही नहीं। सिलेंडर की बात निकाल, सिलेंडर 410 रुपए और 450 के बीच में चलता था। तेरे में दिखाओ निकाल के, चलो देखे। 14 में सिलेंडर, फिर मानोगे? फिर मानेंगे। अच्छा, बोल जाते हैं और बोलते। दिखाओ। 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था? सब्सिडी क्या? 400 चल रही था भाई। कैमरा फोन पे तरफ 901 रुपए थी सब्सिडी। ले जी, सुन लो, 901 रुपया था। 400 रुपए बता रहे हैं। सब्सिडी भी थी। 400 रुपए बता रहे हैं। अरे यार फिर वही बात, आधी अधूरी सुन दी। कौवा कान ले गया, भाग लिया कौवे के पीछे। अबे कान तो देख लो पहले। 901 रुपए होता था, उसके बाद उसपे सब्सिडी मिलके 450 रुपए का पड़ता था। ये रहा। बोलो, सब्सिडी मिलती थी। तो अब सब्सिडी दुनिया को, अरे दुनिया को तो 450 ही देने पड़ते थे जेब से। नहीं दे रहे ना। अब तो सब्सिडी नहीं दे रहे। समझे नहीं? 900 का बढ़ रहा है। यूँ तो मैं तब 450 देता था, अब मैं 900 रुपए दे रहा हूँ। 400 रुपए है। राजस्थान में जाके देख लो, अब भी 400 रुपए है। कांग्रेस की। अरे कांग्रेस की सरकार है। चाहे तो ये कह रहे हैं, उसकी बात क्या बात है बता रहा हूँ। अब भी 400 रुपए। एक मिनट कांग्रेस की सरकार है। तो क्या हुआ तो फिर? ये बताओ ना सब्सिडी। बीजेपी की बात कर रहे हो आप, कांग्रेस पे। ये बताओ, मोदी जी 900 रुपए है। सिलेंडर क्यों देंगे? मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ये वादा क्यों किया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 500 का सिलेंडर देंगे? उसका क्या मतलब है पता है? नहीं, उसका ये मतलब है कि सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम 900 में देंगे क्योंकि तुम चूतिया हो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है, ठीक है। उसका यह मतलब है, यानी राजस्थान में जीतेंगे तो 500 का देंगे, यूपी में जहाँ सरकार है वहाँ 500 का क्यों नहीं दे रहे भाई? ये जो 400-500 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा दिए ना, ये गलत वोट देने का नतीजा है। और एक बात बता रहा हूँ, मुझे खुशी है किस बात की बताता हूँ। मैंने आज तक भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। देश के नाश में मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक, और चाचा का भरपूर योगदान है। इतिहास में लिखा जाएगा देश बर्बाद करने वालों का नाम। कर रहे हो देश को कांग्रेसों ने लूटा है देश को। समझे नहीं?
मेरा एक डाउट क्लियर करिए। हर कोई बोलता है कि 70 साल से कांग्रेस ने लूटा बोल के बोलते हैं। नॉर्मली बोलिए अगर मैंने लूटा है, यानी मैं राहुल गांधी की फैमिली में हूँ और मैंने अगर लूटा हूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास होना, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? राहुल गांधी के पास होना चाहिए। जबकि रियलिटी क्या है आप बोलिए ना, आपको मालूम है सबसे ज्यादा पैसा कौन से सीएम के पास है? राहुल गांधी के पास है 600। नहीं नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से 70 साल से कांग्रेस ने मुल्क को लूटा है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? राहुल गांधी के पास। ज्यादा पैसा किसके पास है मालूम है आपको? मालूम है सबसे ज्यादा पैसा कौन से किसके पास है मालूम है? पास तो नहीं है ना। अरे मोदी की बात करो, खाली मोदी की बात करो। मोदी के पास नहीं है पैसा। एक मिनट सुनो, मोदी के पास नहीं है। अरे मेरा बीपी बढ़े, आपका बीपी बढ़े। हाँ तो रुक जाए। अभी आप क्या बोल रहे हैं? अरे पार्टी की बात सुने नहीं, पहले बोलने तो दीजिए पूरी बात तो सुनिए। आप बात कर रहे हो। 70 साल से बीजेपी नहीं देना, 70 साल से बीजेपी नहीं देना, तो उनके पास तो पैसा रहेगा नहीं। हुकूमत में आपके हिसाब से कांग्रेस थी, तो पैसा किसके पास है? कांग्रेस के। जबकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है सबसे। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। सबसे ज्यादा जो पैसे वाले सीएम है वो तेलंगाना के है, चंद्रबाबू नायडू के पास पैसा सबसे ज्यादा। आपको मालूम इतनी है? नहीं मेरी बात आप सुनिए। आप बोल रहे हैं ना अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मेरे पास पैसा क्या है बताइए ना, प्रूफ करिए ना। गवर्नमेंट 9 साल से आपकी है। राहुल गांधी के पास है। जब तो अभी कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी कांग्रेस से भाग गए। नहीं कांग्रेस छोड़ के भाग गए। 9 कांग्रेस की बात कर रहे थे। मोदी के पास पैसा नहीं है। मोदी के पास पैसा नहीं है। कपिल शर्मा शो आता था, एक कॉमेडी शो आता था कपिल शर्मा, वो बंद हो गया। पता है किस वजह से? ऐसे लोगों की वजह से। लोगों को एंटरटेनमेंट की क्या देते हैं। कपिल शर्मा तो गया, अब ये नहीं कपिल शर्मा है सब। अच्छा आपको बोलना कपिल शर्मा शो बंद हो गया, आपको वहाँ होना। कौन सा बंद हो गया? किन्ने कहा है? अभी चल रहा है। अभी जाके देखो, चल रहा है अभी। बंद हो गया। कितने दिन हो गए बंद हो गए? पीछे चल रहा है। कितने दिन हो गए? अभी चल रहा था कुछ दिन पहले तो। अच्छा, आपकी टाइम हम सब पीछे चल रहा है। कितने दिन बंद हो गए? तुम बताओ ना, तो कितने दिन हो गए बंद हुई है? हो गया होगा, एक महीना बंद हुआ। एक आध महीने न्यूज वाले तो हमें क्या पता। एक आध महीने की बात कर रहे हो की बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, उसकी बात करो ना। पैसा नहीं, कांग्रेस ने लूटा। आपको कुछ पता है? 70 साल से अगर कोई लूटा है तो सबसे ज्यादा पैसा वाला होना चाहिए ना। वो सब जान दो चाचा। 2000 में एंट्री लिए मैच हार गए। मोदी साहब पनौती है, मान लो। हारोगे कर नहीं जो मैच पूरे वर्ल्ड कप में एक ने हारे, जैसा मोदी जी खत्म डाले हार गए। 3 विकेट। 2024 में मोदी जी आएंगे। वो इसलिए आएंगे कि जितना भी नेता है ना, जो विपक्ष का है, जो हमारे समाज की बात को ऊपर ले जाता है, उसको वो जेल में बंद करेगा। कौन बंद हो गया? सिसोदिया। अरे इतना ईमानदार आदमी। अरे चोर का नाम ले रहे हो? शराब बेच के खा गए करोड़ों रुपया। ईमानदार आदमी है। चोर शराब जितना भी है शराब बेच के खा गए करोड़ों रुपया। एक भी सबूत नहीं है। जो जेल जाए, एक मिनट अरे बीपी आई नहीं। जो इनके हिसाब से जो जेल में सुनो इनके हिसाब से जो जेल में जाए वो चोर, ठीक, कुछ भी इल्जाम लगा दो चोर। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को डाला, नेहरू को डाला, लाजपत राय को डाला, ठीक, भगत सिंह को डाला, राजगुरु को डाला, ठीक। अंग्रेजों ने कितने सारे नेताओं को डाला जो देशहित की बात करते थे, और अंग्रेजों ने हर देशहितवादी को, हर देशवासी को जेल में डाला, और वो गोरे अंग्रेज चले गए, ठीक। अब गुजराती अंग्रेज आए हैं इस देश में, गुजराती अंग्रेज, और देश हित में जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। भाई मनीष सिसोदिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये चाचा साबित कर दें पूरे देश में, पूरी बीजेपी में मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा मंत्री साबित कर दें, एक नाम ढूंढ के ले आए तो मैं नाम जो कहेंगे वो करूंगा। मैं शिक्षा मंत्री दिखाओ मनीष सिसोदिया जी, तो कैसे? देखो जी, उसके उनने 9वीं में पास जो फेल हो गया लड़का, उसको दोबारा नहीं लिया, उसको 2 बार फेल हो गया, उसका दाखिला ही नहीं करा उसका। सब लड़के बिल्कुल ये पूछ रहा है, सिसोदिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ। झूठ बोल रहे हैं। मेरे घर में मेरे जीजा जी टीचर है और मेरी दीदी टीचर है, ठीक है जी, दोनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं। ये इनकी बात बिल्कुल गलत है कि 9वीं में फेल होने वाले बच्चों को नहीं लिया गया, या ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों तक भी लिया है, नहीं लिया। मैं बता दिया, और कैसे बताऊं मैं? नहीं लिया, झूठ बोल रहा तुम। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं स्कूल में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि बच्चा 9th फेल हो
जाता तो 10th में नहीं जाता। और सुनो, नहीं, कौन से स्कूल में? आप कौन से स्कूल में बताइएगा? मैं लूसेंट इंटरनेशनल स्कूल में हूँ, ठीक है, गाजियाबाद में। अरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद के बाद वो दिल्ली की बात। मैं दिल्ली की तो कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरी बहन भी टीचर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पीजीटी है, मेरे जीजा जी भी पीजीटी टीचर है, दोनों के दोनों टीचर हैं। और उनके स्कूलों में मैं जाता हूँ, उनके ड्यूटियां भी लगती हैं मेरी अक्सर, जब उनके स्कूल में एग्जाम होते हैं। कहाँ ना उन्होंने जो भी ड्रॉप आउट है उनको वापस बुला के उनको दोबारा सबको एडमिशन है, कहीं किसी बच्चे को लात मार के बाहर नहीं निकाला गया। ले लिया किसी का भी। आप कहे जाओगे तो मानोगे नहीं किसी बात को, तो भाई मैं कैसे साबित करूँ? गलत शब्द को मानेंगे कैसे? अच्छा, भी बाजी वाले हैं, सब चोर हैं, बाकी सब ईमानदार तो बीजेपी वाले हैं। तो अंदर है, चोर है जो भी अंदर है। एक ये हर चीज की बीजेपी अंदर होगी, सरकार जाने दो, सुनो, सरकार जाने दो, मोदी भी अंदर और अमित शाह भी अंदर। अंधभक्ति है। और कुत्तों के भौंकने से सरकार नहीं जाती कभी भी। एक बात सुनो, मोदी आएगा, मोदी ही रहेगा, और मोदी देश का मालिक है। और बोलो, समझा नहीं? जो सरकार को बुरा कहेंगे उनको कह रहा हूँ मैं, ये सारे कुत्ते हैं। इनको नहीं कह रहा, जो सरकार को कह रहे हैं। इनकी बात अगर ऊपर रखी जाए, ये क्या कह रहे हैं? सरकार को जो सरकार का जो विरोध करे कुत्ते हैं। सरकार का जो विरोध करे वो कुत्ते हैं। तो आज ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सारे बीजेपी वाले, इसका मतलब वहाँ पे क्या हुए? कुत्ते हैं। बोलो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी अपने जोर शोर से प्रचार में लगी, वो लोग कौन हुए? क्या कहा था तुम? क्या सुनो, मैंने कहा है मोदी जी के विरोध में जो भी खड़ा होगा ना, उसके मट्टी खराब हो जाएगी। और जो भी खड़ा हुआ है उसके उसके मट्टी खराब, उसके मट्टी बोला। एक मिनट, इतने लोग को कैसे? एक सुनो, मैंने कहा 24 में मोदी आएगा, आगे रहेगा, समझा नहीं? और ये दुनिया ऐसे ही भोगती रहेगी। अरे एक दो हमारे वोट से या इनके वोट से, इनसे कोई नहीं जीत रही है, सब जिताने वाले अलग है। और वो आ रहा है, और 10 साल हो गए, और अब 15 साल बाद आएगा, समझा नहीं? समझा नहीं? चोर है, चोर है। ड्यूटी से महंगाई लग रही है। और क्या, महंगाई तो है ही, सैलरी बढ़ नहीं रही है। क्या काम करते हैं? टेप वाली कंपनी में काम करते हैं। टेप वाली कंपनी में काम करते टेप बनता है। अच्छा, तो घर परिवार चल जाता है आपके खर्चे से? हैं। नहीं चलता है, मजबूरी में चलाना पड़ता है। तो क्या लग रहा है अभी आने वाला इलेक्शन 2024 का है, किसकी कौन सी पार्टी को लाना चाहेंगे आप? अब मुझे नहीं पता। नहीं पता। क्या लग रहा है आंटी जी? अरे सुनिए, आपको क्या लग रहा है 2024 में जो इलेक्शन है, कौन सी पार्टी जीत सकती है इस बार? पार्टी तो बीजेपी भी सही है, लेकिन महंगाई बस कम कर दे, बस यही हम लोग की मांग है। बहुत ज्यादा है महंगाई। तो महंगाई कौन कम कर सकता है? वही करेंगे, मोदी जी करेंगे, हम कौन? महंगा हो जाए चलेगा, लेकिन बीजेपी कम होनी चाहिए। हाँ, बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी, आने वाला 2024 का इलेक्शन है, कौन सी पार्टी है जो इस बार सत्ता में आ सकती है? बीजेपी का मुकाबला कोई नहीं करेगा। अच्छा, सब आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? इसलिए कि सब मिलजुल करके क्या करेंगे, चोरी करेंगे और क्या करेंगे। बीजेपी को ही लाना चाहते हैं जी। अरे कोई क्या लग रहा है? बक जाए, बके कोई कितना भी बके, बीजेपी को आना है तो आना है। अरे सारा विपक्ष पटना में देख रहे हैं, एक तरफ हो गया। कुछ भी हो क्या हो, बीजेपी आएगी। पटना से कुछ नहीं होता। आप यूपी के हाल देख रहे हो, इस समय क्या है, बीजेपी कितने सीट से जीत रही है कोई टक्कर में? कोई पार्टी है? अब तो बोल रहे हैं ना, सारा विपक्ष एक हो गया, अब टक्कर देंगे। अरे एक हो जाए तो भी चुनाव लड़ लें, बीजेपी को हरा नहीं सकते। क्या बोला? एक हो जाए अच्छी बात है, तब तो एकदम नंबर 1 पे जाएगा। हाँ, ममता बनर्जी बोल रही है हरा के एकदम लेंगे। अरे ममता बनर्जी कितने सीट है? कांग्रेस में कितनी सीट है? विधानसभा में सिंगल सीट है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यूपी में कितनी सीट है कांग्रेस की? आप बताओ। सिंगल सीट है एक विधानसभा, वो भी रामपुर खास, प्रमोद तिवारी। लेकिन यहाँ पे विधानसभा नहीं है, लोकसभा की बात हो रही है। लोकसभा भी ले लो आप, कितनी सीट? बीजेपी ने सब कुछ बेच दिया। अरे भाई कांग्रेस तो बोलेगी ही, 27 साल खाई है ना, 27 साल रही है, 70 साल, सॉरी 70 साल। अब बीजेपी, मोदी जी बोल रहे हैं जितने जुमलेबाज है, जितने घोटालेबाज है सबको अंदर करूंगा, उससे कुछ फायदा होगा? घोटालेबाज? जुमले घोटालेबाज? कौन से घोटालेबाज? घोटाला किया, कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं। तो भाई घोटालेबाज अगर घोटाला किए हैं तो अंदर जाए, वो तो हर महंगाई से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या भैया, महंगाई से फर्क नहीं पड़ेगा? विकास भी तो हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? महंगाई से फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? अभी क्या बोल रहे हैं? यहाँ 8,000 में 10,000 में आदमी महीने गुजार रहा है। एक-एक करके बोलिए। बेटा के अंदर में 12 साल। मैं ये कह रहा हूँ, आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हो। महंगाई का मोदी जी बेचते हैं आलू, मैं खरीद के लाया हूँ। कौन बेचता है? या मोदी जी के घर में पैदा होते हैं आलू, किसान के घर में होते हैं। ठीक है, अगर किसान का आलू सही रेट से बिकेगा
और ये जो दल्ले लोग हैं हरामजादे, इन्होंने भर के रखा है आलू, नहीं दे रहे मार्केट में, हम लोग तरस रहे हैं। ये व्यापारी लोग उठा के लाते हैं, ये तो मनमाने रेट लेंगे, क्यों? इन्हें पीछे से माल नहीं मिल रहा है। लेकिन कैसे रख लिया? मोदी जी ने कहा बिचौलिया को हमने खत्म कर दिया, फिर बीच में रह रहा कौन? बिचौलिया ऐसा होता है, बिचौलिया न कभी खत्म हुए हैं ना होंगे, बिचौलिया तो रहते हैं बिचौलिया। जो बोल तो रहा मोदी जी खत्म कर दिया। तो अभी क्या हुआ था, किसान यूनियन लगी थी, तो ये दल्ले लोग होने कहाँ लेते हैं? यानी किसान दल्ला क्या इन्होंने देखो स्ट्राइक करके, अब हमसे पूछो, जो स्ट्राइक में जिसे फायदा हुआ उसे फायदा हुआ, ठीक है, मुझसे पूछो, मेरी ड्यूटी रहती थी, साला सोनीपत जाने को तरसता था, कैसे जाऊं? जहाँ 2 रुपए लगते थे वहाँ 50 रुपए खर्च करके जाता था, जहाँ 2 लगते थे। क्या है, क्या लग रहा? एक आप बताइए ना मुझे, इससे किसको महंगाई का फायदा असर हुआ? है या सरकार बदलनी है? महंगाई का असर तो सब कुछ है, बाकी जो भी है बदलनी भी चाहो, बहुत दूर दूर के बंदा है। मेरे कहने का मतलब कंपनी जो भी है यूपी बिहार उधर जाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? महंगाई है? महंगाई तो है, लेकिन आपको भी लग रहा है महंगाई? अरे भैया महंगाई, लेकिन मोदी जी जो भी कर रहे हैं सही है, लेकिन महंगाई कम कर दे, बाकी सब कुछ ठीक ठाक आपको भी मोदी जी सही है लग रहा सही है? सही कर रहे यानी महंगाई कितनी भी हो जाए मोदी जी रहेंगे। हैं। मोदी जी रहेंगे, हमें तो राशन भी नहीं मिलता, लेकिन हम तो फिर भी खुश है, कोई बात नहीं। क्या खुश है? ऐसा क्या, कौन सी खुशी मिल गई? यही है कि रोड क्या खास है मोदी जी में? मोदी जी में सब कुछ ही खास है। क्या है? रोड भी विकास हो रहा है, रोड सब कुछ में एक दो गिना दीजिए। हमें उससे कोई मतलब सब कुछ में 1-2 गिना दीजिए। कैसे? सब कुछ जो खास है उसमें 1-2 गिना दीजिए। सब कुछ ये बता दे, एक तो रोड, और जो वो है, जो वो मतलब मर्डर केस कर रहे हैं वो उन पर सीधी वो कर रहे हैं वो, ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है, सारी कुछ गुंडागर्दी खत्म है। कहाँ खत्म? वो खाने को क्यों नहीं दे रहा? खाने को तो अपनी मेहनत देगी, कोई नहीं देगा। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी से पहले जो सरकार थी, क्या उसने रोड ही नहीं बनाया? कच्ची सड़क पे चलते थे? नहीं, रोड थे, लेकिन ऐसी जो अब जो रोड है जैसे नहीं थे पहले, लेकिन अब जो बात है वो अलग, पहले नहीं थी। आपको क्या अच्छा लगा? अरे भैया महंगाई का आफत है, और महंगाई है, और क्या है? हमें नहीं अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? महंगाई है, दुनिया भर की महंगाई है, दुनिया भर की, बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई कम करें, थोड़ा महंगाई कम हो जाएगी तो राहत मिल जाएगी, और क्या है? थोड़ी महंगाई कम हो जाएगी तो राहत मिल जाएगी, और क्या है? बच्चे पढ़ाने खवाने मुश्किल रह रहे हैं, महंगाई में इतनी महंगाई है। महंगाई कुछ ज्यादा कर, क्या लेकर गए हैं? टमाटर लिया आपने? टमाटर कुछ भी नहीं, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो टमाटर महंगी कर रखी है, आलू प्याज। तो क्या लग रहा है, आप लाएंगे मोदी जी को या बदलेंगे? अरे नहीं आए तो ठीक है, आएगा मोदी, महंगाई कुछ भी हो जाए। क्या बोल रहे हैं? बारिश होगी, खेत में सब्जी बेची सड़ जाएगी, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, कि मोदी जी टमाटर महंगा कर दिए, बढ़ जाएगी? क्या विदेश चला गया? कैसे बढ़ जाएगी? लॉजिक समझाइए जरा। लॉजिक मतलब जो सीजन, अगर सुनिए, अभी बरसात होने वाली है, जितने किसान का खेत में सब्जी फल लगा हुआ और तोड़ करके लाएगा, स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, तो और रेट गिर जाना चाहिए, बढ़ कैसे जाएगा? महंगाई फिर जो बढ़िया लोग होते हैं वो अपना स्टॉक करके रखते हैं ना। तो मोदी जी कहाँ से बनिया कहाँ से आ गया? मोदी जी तो बोलते बिचौलिया हमने खत्म कर दिया। क्यों? उन्हें लागू कहाँ होने दिया? वो कौन करा? हम कहाँ बोले? मोदी जी बोले। हम कहाँ बोले? जो अरे बिचौलिया, मोदी जी हमेशा भला करते हैं पब्लिक का। मोदी जी मीडिया जितनी पॉलिसी दे मोदी के पक्ष में, अगर टमाटर वर्सेस जो है कि सेव चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास किए हैं? नहीं किया हमने नहीं किया। टमाटर वर्सेस पेट्रोल आप गलती कर रहे हैं, क्या आप गलती कर रहे हैं? लीगल चीजों का आप दिखाने का प्रयास। लीगल क्या बता दीजिए हमको। लीगल ये आज के 20 दिन पहले टमाटर का रेट था 20 रुपए किलो, ये लीगल है। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इनकी नहीं सुनेंगे, हमारा सुनेंगे। इनका हमने नहीं लिया। आप कैसे मीडिया वाले हैं? आप कहाँ थे यार, ये बताओ कहाँ थे आप? इनके सुनेंगे, इनको मैंने सुना नहीं है। क्या सुन रहे हैं? आपको हमने सुना नहीं है? सुना है कि नहीं आपको? पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप केवल अंधविश्वास में बच्चों को ढकेलिए। मीडिया केवल अंधविश्वास में आदमी को ढकेले। कैसा? 10 रुपया रोजगार के नाम पे आप बहस नहीं करना चाह रहे। आपको टाइम दिया ना, आप ही को टाइम देंगे तो बाकी लोग को क्या करें? आप रोजगार के नाम पे बहस नहीं करना चाहते हैं। आप टमाटर पे बहस करना चाहते हैं, आप सेव पे बहस करना चाहते हैं। हाँ, आप कभी इधर जाकर के कभी गेटों पे देखें, 10 रिक्वायरमेंट रहता है तो 100 लोग जो है कि वहाँ पहुँचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो उसी बेरोजगारी, आप कौन सी सरकार है जो आपकी बेरोजगारी खत्म कर सकती? अच्छा ये बताइए, मोदी जी को 70 साल और 9 बेमिसाल दिखा रहे हैं। 70 साल में उनको दहेज में रेलवे नहीं मिला था, एयरपोर्ट दहेज में नहीं मिला था, कंपनी दहेज में उनकी नहीं मिली थी। आगे समझ। अरे आप ये बोलिए ना, कांग्रेस ही है। हम सीधा नहीं है,
आप कैसे जान गए हम कांग्रेसी हैं? आपकी भाषा आप से। चूतिया बना रहे हैं तो आप समाज में चूतिया बना रहे हैं? आप ये जो हमारे मुंह के लगा रहे हैं ना, आप चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे कैसे कैसे? तब कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? विचारधारा बता रही है। अरे आपकी विचारधारा क्या बता रही है? हमारी विचारधारा नहीं होती। तो आप कैसे कह दिया कांग्रेसी हैं? आप कैसे कह दिया हम कांग्रेसी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए 2024 में लीगल चीजों पे आप बहस नहीं करना चाहते हैं। चीजों पे करा लोगों को आप मूर्ख बना के रखे हैं। कैसे मूर्ख बता? डबल ग्रेजुएशन हूँ, चूती आदमी नहीं हूँ। तो हम आपको क्या लग रहा डबल है? ग्रेजुएशन हम आपको क्या लग रहा है? अरे सुनिए तो आप सही। मूर्ख बनाइए। नहीं सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुनिए, आप इन सबों को मूर्ख अरे सुनिए बनाइए। सुनिए सुनिए। अरे सुनिए ना सुनिए ना सुनिए। अरे भाग कहाँ रहा? सुनिए छोड़िए। अरे सुनिए। अरे अभी आपको जाने अरे हम छोड़िए यार। अरे बहुत अच्छे आदमी आप आइए। छोड़िए आप। अरे सुनिए ना। आप हमको जबरदस्ती नहीं बुला सकते। नहीं बुला नहीं सकते। हैं, तो बात एक खत्म। आप छोड़िए। आप सॉरी, बात खत्म। जो आपको दुख लग गया होगा, सॉरी बोलना चाहते हैं। अब सब कुछ छोड़िए, ये बताइए। हाँ। आप समझदार आदमी, 2024 में मोदी जी आएंगे या वापस किसी और? देखिए, ये कोई पॉसिबल नहीं है। ये कोई पॉसिबल नहीं है यार कि कैसे आप कह दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में कैसे फीड हो गया है? आपके माइंड में कैसे फीड हो गया? 9 साल अगर मोदी जी ने देश को चलाया है, अच्छा चलाया, जनता उससे खुश है या नहीं? नो, लगता रुकिए, बदल- हमारी बात सुनिए। आज के प्रेजेंट टाइम में जितने युवा खड़े हैं, आज की तुलना करना है टमाटर वर्सेस सेव से। सेव के अब जितने घुमाते दाम है- फिराते भरा, हमने क्यों सीधा है? सीधा आप सीधा सीधा पूछ रहे हैं तो हम भी सीधा सीधा बता रहे हैं। सीधा सीधा बताइए। हाँ, आप लीगल चीज नहीं सीधा सीधा बताइए ना। क्या बोला? अभी आपने टमाटर का जिक्र किया, भाई साहब भी बोले टमाटर का। आप भी शिक्षित होंगे, यहाँ बहुत सारे लोग शिक्षित होंगे। बाजार में मांग और पूर्ति का नियम, हेलो, बाजार में मांग और पूर्ति का नियम होता है। मांग क्या है और पूर्ति क्या है? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? दिक्कत क्या है? एक मिनट, तुम्हारे साथ में ये मैडम है। आप मीडिया वाले इधर का, ये मैडम को इधर दिखाओ पहले। मैडम ये इधर कैमरा करिए उनकी क्या तरफ। दिक्कत? एक मिनट कैमरा तो करो पहले। अरे बोलो इनके ना पीछे पब्लिक कितनी है? पब्लिक है। अब तुम यहाँ पे किसी का हाथ मारोगे? आप मान लो मैडम के पीछे पब्लिक लगी, इसके मारो, तुम मारोगे से? वो दूसरा बंदा यूट्यूबर है, उसके हाथ अभी मेरे हाथ मार दिया उसने। हम तो दूरी खड़े थे भैया, हम तो कुछ बोल भी ना रहे थे। नहीं, ये क्या बात हुई? ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका नहीं हो जाता। नहीं, तुम यहाँ पे किस लिए आ रहे? मारने के लिए आ रहे? यार इतनी हट रहा तो क्यों लेके घूम रहे मैडम को? अरे मैं डालू ना, हो जाता। आराम से मुझे तो ये लोग नहीं सुधरेंगे। कर्मी नहीं मारते किसी को। हो जाता है यार, गलतफहमी हो गई है। छोड़ो यार भैया वहाँ